हाँ भाई, इलेक्ट्रिक प्रेशर समझा, सेल्फ एनर्जी का एक पर्सपेक्टिव आपको दिया था उस दिन। एक और पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो समझते हैं। अभी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, छोटा रूम है अपना, अपन गरीब लोग, ठीक है। अभी क्या हुआ, एकदम से और बच्चे आ गए। क्या हो गए? और बच्चे, बहुत सारे बच्चे आ गए भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन्हें खींच रहा हूँ, और इसे खींच खींच के, अरे बैठ जाओ यार, ये सारी बेंचेस फिल हो गई, ठीक है। अभी एसी चल रहा है इधर। तो ये जो लड़का है इसको बहुत गर्मी लगती है, देखो शक्ल देखो इसकी, क्या बोलता है ये, क्या बोलता है? और बच्चे आएंगे तो उसको प्रॉब्लम होगा, ये उन बच्चों को धक्का दे दे के बाहर निकाल रहा होगा क्योंकि उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। पर मेरे को क्या चाहिए? और बच्चे। तो मैं क्या करूँगा, उन्हें खींचूंगा और भरूंगा अंदर, ठीक है। उन्हें खींचूंगा और भरूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, उन आने वाले बच्चों को रिपेल करोगे। समझ रहे हो ना इसको? आने वाले बच्चों को रिपेल कर रहे हो, यही कर रहे हो ना तुम। इसलिए गरीब आदमी हूं मैं, है ना। सुधर जाओ थोड़ा सा, ठीक है। आने वाले बच्चों को रिपेल कर रहे हो, है ना। बट मेरे को तो भरने हैं। तुमने जबरदस्ती धक्का दे दे के भरूंगा भरूंगा भरूंगा, तो क्या होगा? बच्चे आ रहे हैं अपने घरों से, इनफाइनाइट से, बहुत हंस रहा है यार ये, आ रहे हैं अपने घरों से, मैं पकड़ पकड़ के फोर्स लगा लगा के इधर फिल करता जा रहा हूं, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। आई बात समझ में? तो ये जो वर्क होगा इस रूम में बच्चे भरने में, ये वर्क इस रूम की सेल्फ एनर्जी में स्टोर होगा एक तरह से। आई बात समझ में? वही एक चार्ज बॉडी के लिए बात करता हूं मैं। सपोज, समझना कॉन्सेप्ट, सपोज ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये कोई स्फीयर है, कंडक्टिंग मान रहा हूं अभी, होलो, है ना। ये कोई स्फीयर है, अभी मैं इसे कंडक्टिंग मान लेता हूं, होलो मान लेता हूं, ठीक है। क्या किया मैंने, प्लीज कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैंने इसको चार्ज दिया क्यू। अब यार क्यू ऐसा तो नहीं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। माना मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बट प्लीज देखिए। हाँ, क्या हुआ समझो। अब इस स्फीयर को मैं चार्ज दे रहा हूं क्यों, प्लीज तू ध्यान दे, तेरे लिए दोबारा दूसरा पर्सपेक्टिव तेरे लिए पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं मैं क्यू उठाऊंगा और 61 भड़ाक से लेके क्यू उस पर फिल कर दूंगा। चार्ज कैसे आएगा? अरे चार्ज एनी के फॉर्मेट में होता है, थोड़ा आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। तो इसमें सपोज थोड़ा सा चार्ज आया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन आ गया सपोज, फिर इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, मैं Q1 मान लेता हूँ, सपोज पहले Q1 आया छोटा सा पार्ट, फिर Q2 आया। Q1 क्या करेगा, आने वाले Q2 को रिपेल कर रहा होगा, पर मुझे उसे इनफाइनाइट से उठा के यहाँ पे डालना है, तो मैंने कुछ वर्क किया होगा और उसको भर दिया होगा वहां पे। Q1 Q2 अब आ गए, अब मैं Q3 डाल रहा हूँ, तो Q1 Q2 जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, Q3 को रिपेल कर रहे होंगे, तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब Q1 Q2 Q3 आ चुके, मुझे Q4 डालना है, क्या होगा, और वर्क करना पड़ेगा। तो धीरे 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 से चार्ज करने के लिए मैं इनफाइनाइट से एक तरफ से चार्ज लाता जा रहा हूं, लाता जा रहा हूं, लाता जा रहा हूं, उसके अंदर भरता जा रहा हूं। समझ में आई ये बात? तो क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट को इसको चार्ज करने में बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन इसकी सेल्फ एनर्जी में जाकर स्टोर होगा या इसकी सेल्फ एनर्जी बनेगा। आई बात समझ में? अब चीजें ज्यादा क्लियर हुई कंपैरेटिवली पीडीवी से, आई क्लियर हुई। अब देखो कैसे हुआ, समझो। एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी फाइन, माइनस नहीं आता छोटू, वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था, याद कर, माइनस ऑफ Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेगेटिव होता था, याद है ना, ये सब मैंने पढ़ाया है ना, है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आ रहा है बाबा? बहुत अच्छी बात। अभी क्या सीन, इस स्फीयर को समझते हैं हम लोग। हाँ, तो यहां पे सेल्फ एनर्जी ऑफ होलोस्फीयर बोल दूं, होलोस्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर एक ही बात है यहां पे, ठीक है। जिसका रेडियस कितना है भाई, हाँ हाँ ठीक है। इस पे मेरे को कितना चार्ज फिल करना है, क्यू, ठीक है। चार्ज कहां से ला रहा हूं, इनफाइनाइट से। चार्ज कहां से ला रहा हूं, इनफाइनाइट से। मैंने एक इंटरमीडिएट कंडीशन मानी कि भाई साहब, क्या माना मैंने, एक इंटरमीडिएट कंडीशन मानी कि इस पे मैं ऑलरेडी स्मॉल क्यू चार्ज स्टोर कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं इस पे स्मॉल क्यू चार्ज स्टोर कर चुका हूं, है ना भाई, है ना, है ना, है ना, है ना, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। अरे गोले ध्यान दे ले, इधर ध्यान देना।
एक इंटरमीडिएट कंडीशन मानी, जीरो से स्टार्ट किया था, चार डाल राउंड डाल राउंड डाल राउंड डाल राउंड डाल राउंड, इसमें स्मॉल क्यू चार्ज जो है स्टोर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं कहीं इनफाइनाइट से एक डी क्यू चार्ज और उठाऊंगा और लाके यहां पे स्टोर करूंगा। एक डी क्यू चार्ज उठाऊंगा और यहां पे लाके स्टोर करूंगा। समझ में आई ना ये बात? तो वर्क डन बाय, सुनना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू स्टोर डी क्यू चार्ज आफ्टर क्यू, यानी क्यू तो ऑलरेडी स्टोर हो चुका है भाई, उसके बाद मैं इनफाइनाइट से डी क्यू और उठा रहा हूं और वहां पे जाके स्टोर कर रहा हूं। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो जो छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, वो होगा डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आया भाई? तो यहां से डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू, समझना, वी फाइनल यानी वी स्फीयर, वी इनिशियल भाई कहां से उठा के लाया? इनफाइनाइट से। और मैंने एक चीज समझाई थी कि इनफाइनाइट में मैं पोटेंशियल कितना मानता हूं? जीरो, है ना? बताया ना ये सारी बात मैंने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां से डी डब्ल्यू जो आ गया वो आ गया डी क्यू वी स्फीयर। इस टाइम स्फीयर कितना का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर माइनस जीरो। समझ में आ गया? तो यहां से ये जो वर्क डन आ गया डी डब्ल्यू, ये हो गया के बाय आर क्यू डी क्यू। ठीक है, अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है, कहां से कहां तक? जीरो से कैपिटल क्यू चार्ज करने तक, जीरो से कैपिटल क्यू चार्ज करने तक इंटीग्रेट कर दूं, जीरो से कैपिटल क्यू तक भैया। अरे समझ में आ रहा है? तो मैंने इसे जीरो से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां से जो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा के बाय आर, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय टू, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाय टू। तो यहां पे लिमिट्स लगा दी तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू। तो यहां पे ये जो नेट वर्क डन होगा यही इसकी सेल्फ एनर्जी होगी, और वो कितना आ जाएगा? की क्यू स्क्वायर बाय टू आर। क्या ये आया था क्या? इजी है ये, मतलब ज्यादा इजी है। चलिए जल्दी से डाल लीजिए इसे। चलिए, तो मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा, इजी था। अरे इजी था। अगला देखते हैं। अभी अपन ने वो पीडीवी वाले मेथड से डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन डी स्क्वायर से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी निकाली। कितनी आई थी? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, यही आई थी। तो अब इस मेथड से भी समझ में देता हूं तो मैं 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर कैसा आया था। ठीक है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ तो देखिए समझते हैं। सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अरे अंतर क्या होता है? अरे अंदर भी चार्ज होता है क्या रे छोटू? अभी समझना इस चीज को। ये मेरे पास एक सेल्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस जो है वो आर है। प्लीज कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, ध्यान से समझना। ओए सब लोग छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, टाइम दूंगा। मुझे पेन नहीं चलता हुआ दिखना चाहिए किसी का, कॉपी छोड़ दो। सब इधर आई कांटेक्ट होना चाहिए सबका मेरे पे। सब लोग इधर ध्यान दो, सबका आई कांटेक्ट होना चाहिए, सबका आई कांटेक्ट होना चाहिए इधर। हाँ भाई देखिए, तो क्या कहां थे हम लोग? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको मुझे टोटल चार्ज कितना देना है? टोटल चार्ज कितना देना है? क्यू। ठीक है, वाह सब बच्चे बहुत शाबाश। मुझे इसे नेट चार्ज देना है क्यू। ठीक है, नेट चार्ज देना है क्यू। समझना,
और ये जो Q है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मैं वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका बात करता है यहाँ पे, अगर इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती वो होती रो, तो जो रो होता वो होता Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये पक्की बात है क्या? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता? अरे होता भाई, बिल्कुल होता। अभी क्या, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? इसको चार्ज दे रहा हूं, और ये चार्ज जो है वो इसके सेंटर से फिल होना स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके सेंटर से फिल होना स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां पहले यहां फिल हुआ, फिर यहां पे फिल होना स्टार्ट हुआ। समझ में आ रही है ना ये बात? इसके सेंटर से ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज फिल होना स्टार्ट होता जा रहा है। अरे समझ में आया ये? अरे भाई आपको आ रहा है? ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वापस से मैं एक इंटरमीडिएट कंडीशन मानता हूं, इंटरमीडिएट कंडीशन मानता हूं। हाँ, ये इंटरमीडिएट कंडीशन है कि मेरे पास एक स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर में चार्ज फिल हो चुका है। क्या हो चुका है? एक स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में स्मॉल क्यू चार्ज फिल हो चुका है, यानी इसमें जो चार्ज आ चुका है वो कितना आ चुका है? स्मॉल क्यू। पिछले केस में भी तो ये किया था, एक इंटरमीडिएट कंडीशन मैंने मानी थी कि स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो स्टोर हो चुका है। इसके बाद में डी क्यू चार्ज और डालूंगा, इसके बाद में डी क्यू चार्ज और डालूंगा। समझ में आया? समझ में आया? तो मैंने इसके बाद इस पे डी क्यू चार्ज और डाला, पर जब डी क्यू चार्ज डाला ना तो वो डी क्यू चार्ज जो है वो इस टाइप से ये जो विड्थ है डीआर विड्थ के स्फीयर में फिल हुआ है। ये डी क्यू चार्ज कहां फिल हुआ है? ये डीआर विड्थ के स्फीयर में, इसके पूरा अंदर नहीं, सिर्फ इस लेयर में फिल हुआ है, इस लेयर में फिल हुआ है। समझ में आया ना? अरे अंदर तो भर चुका है, मैंने भरते 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 बाहर जाता जा रहा हूं। समझ में आई ना ये बात? अरे क्या नहीं आया बोलना? तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, जैसे भूत देख लिया? भूत हूं मैं? नहीं आया तो बोल मेरे को। आया रे, बहुत बढ़िया। नहीं आपको खांसना है, खांस लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बाहर मिलो मेरे को, अभी बाहर मिलो मेरे को, है ना? हाँ, तो देखो ये इस रेड वॉल्यूम में वो चार्ज फिल हुआ है। समझे क्या? वो जो चार्ज है वो किस में फिल हुआ है? इस रेड वॉल्यूम में। अरे समझ में आई ये बात? और कितना चार्ज फिल हुआ है भाई? इसमें चार्ज फिल हुआ है DQ, इसमें चार्ज फिल हुआ है DQ। इतना समझ में आ गया रे बाबा? चलो बात करते हैं अब आगे। तो इसको मैं स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी दे चुका हूं, स्मॉल क्यू चार्ज ऑलरेडी दे चुका हूं। उसके बाद DQ चार्ज और फिल कर रहा हूं। स्मॉल क्यू चार्ज कहां फिल हुआ है? स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में। स्मॉल क्यू चार्ज कहां फिल हुआ है? स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर में। तो यानी ध्यान से समझ लीजिए एक चीज, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो एक बात बताओ, जो स्मॉल क्यू होगा, एक बात बताओ, जो स्मॉल क्यू होगा वो होगा यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम। है ना बेटा? ये चीज समझ में आई ना बेटा? पक्की बात है? अरे स्मॉल क्यू चार्ज तो स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में स्फीयर में फिल हुआ है ना, तो स्मॉल क्यू कितना होना चाहिए? यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, वो कितना है? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्या हुआ बोलना? अरे उसमें तो डी क्यू हो रहा है बाबा, डी क्यू थोड़ी निकाला है मैं तो क्यू निकाला है, डी क्यू की भी बात करूंगा। डी क्यू रेड वॉल्यूम में फिल हुआ है, डी क्यू जो है वो किस में फिल हुआ है? रेड वॉल्यूम में। तो जो डी क्यू होगा वो भी निकाल के रख देता हूं मैं। डी क्यू कितना होगा? एक बात बताओ, रेड वॉल्यूम कितना होगा? जल्दी बोलो।
4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अरे कितनी बार कर लिया, होलो स्फीयर खोल दे, बेस एरिया कितना हुआ, मोटाई कितनी हुई डी आर, तो डी क्यू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो, तो डी क्यू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इतना समझ में आ गया क्या सबको? आ गया भाई, अभी तो आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बात। चलिए अब क्या हुआ, इस डी क्यू को कहां से लेके आया मैं, इनफाइनाइट से, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो यानी वापस से वही बात करूं मैं यहां पे, वर्क डन टू स्टोर मोर डी क्यू चार्ज आफ्टर क्यू। ठीक है, तो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू है ना। हाँ, तो यहां से जब डी डब्ल्यू हो जाएगा डी क्यू हो रहा कहीं है ना, तो वो हो जाएगा रो 4 पाई रो, या सिर्फ स्मॉल क्यू लिख दूं क्या, अभी स्मॉल क्यू लिख देता हूं, फिर आगे चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे। तो ये हो जाएगा डी क्यू, ये हो जाएगा वी फाइनल यानी वी स्फीयर माइनस वी इनफाइनाइट। ठीक है, वी इनफाइनाइट हम लोग को पता है 0 होता है, तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू। वी स्फीयर कौन सा है, जहां पर डी क्यू लाके फिल किया है मैंने, और डी क्यू कहां पे फिल किया है, रेड स्फीयर पे। रेड स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा, अरे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल मुझे पता था, कितना था, कुछ बड़ा सा रिलेशन आया था के क्यू बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर, मैंने कुछ था, पर वो यूज नहीं करेंगे। अरे वो कब होता है, जब पूरा का पूरा स्फीयर फिल्ड है, अभी तो सिर्फ यहां पर फिल्ड है, बस एंड पे निकालना है, तो कितना होगा के क्यू बाय स्मॉल आर। नॉर्मल स्फीयर की तरह बिहेव करेंगे ऐसे, क्योंकि बाहर तो चार्ज अभी तक आया ही नहीं है ना। अरे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो कब होता है, जब पूरा का पूरा स्फीयर फिल्ड होता है। अभी तो स्फीयर पूरा फिल्ड ही नहीं हुआ ना बाबा, अभी तो इतना सा फिल्ड हुआ है, तो उसके सरफेस में निकाल रहे हैं एक तरह से, तो कितना होगा क्यू बाय स्मॉल आर। अरे होगा क्या, बहुत बढ़िया, कितने होशियार हो यार तुम लोग। तो ये हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। आगे बात समझ में आ रहा है ना भैया, वाह यार। तो डी डब्ल्यू सारी वैल्यूज रख दूं, है सारी वैल्यूज रख दूं, है ना। तो डी क्यू जो हो जाएगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा वो रहा रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, के एज इट इज छोड़ता हूं मैं, क्यू कितना हो जाएगा रो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना बेटा, अपॉन आर। आगे बात समझ में, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो यार, नहीं है ना, पक्का ना, ठीक है। तो यार एक काम करते हैं, यहां से एक आ तो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, यहां से रो 4 पाई इधर भी और उधर भी है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू के एज इट इज है। ठीक है, रो 4, यहां पे भी रो 4 पाई है और यहां पे भी रो 4 पाई है, तो इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां बचा आर, है ना, और यहां बचा आर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, और यहां पे ये था डी आर, और शायद ये 4 तो अब यहां 3 बचा था। आगे बात समझ में, अरे आगे क्या है ना। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर दूं, तो चार्ज कहां से कहां तक फिल होगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक फिल हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना बोल दो यार, चार्ज कहां से कहां तक फिल होगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो लिमिट्स लग गई 0 टू कैपिटल आर। आया समझ में, अरे आ रहा है क्या, अरे यार गजब यार, तुम इतने होशियार हो, तुम्हें कैसे आ जाता है यार, ये कैसे आ रहता समझ में। ना 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 ना, मेरी तारीफ मत करो, मैं नहीं, तुम होशियार बच्चे हो, टैलेंट है तुम्हारा, है ना। तो W जो आया, ध्यान से समझो, यहां से मेरे को रो इल्यूमिनेट करूंगा, मैं रो इल्यूमिनेट होना है मेरे को, ध्यान दीजिएगा, रो इल्यूमिनेट करूंगा। तो इस जगह से मैं बात करता हूं एक बार, यहां से देखिए, देखिएगा बेटा, रो 4 पाई
यहां से मैं अगर मैं बात करूं तो रो 4 पाई को उधर ले लिया मैंने, कितना हो जाएगा 3Q बाय कैपिटल R क्यूब हो जाएगा क्या? देख लो ना यहां से रो 4 पाई इज इक्वल टू 3Q बाय R क्यूब हो जाएगा। तो यहां से वर्क जो हो जाएगा K बाय 3 एज इट इज है, रो 4 पाई की जगह लिख दिया मैंने 3Q बाय R क्यूब का होल स्क्वायर और अंदर R की पावर 4 इंटीग्रेशन R की पावर 5/5 इंटीग्रेशन R की पावर 5/5 पक्की बात है। तो ये हो जाएगा, लिमिट्स लगा दी तो R की पावर 5/5। समझ में आ गया क्या? बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो यहां से ये हो गया W के 9Q स्क्वायर अपॉन 3 R की पावर 6, सही लिखा क्या? इंटू R की पावर 5/5 है ना बेटा। इस R की पावर 5 से ये कट गया, 9/3 3 हो गया। तो यहां से जो W होगा वही सेल्फ एनर्जी होगा, यानी 3KQ स्क्वायर अपॉन, क्या यही आया था क्या तब भी? ये ज्यादा कन्विंसिंग और समझने वाला मेथड लगा। बहुत ही बढ़िया बात, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों सेल्फ एनर्जी पढ़ रहे थे है ना, कंडक्टिंग स्फीयर का सेल्फ एनर्जी निकाल लिया था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का सेल्फ एनर्जी निकाल लिया था, हम लोग ये काम कर चुके थे। अब वो सिर्फ एक होलो स्फीयर सपोज था तो उसका सेल्फ एनर्जी मैं निकाल चुका हूं है ना, एक सॉलिड था उसका मैं निकाल चुका हूं है ना। अब अगर सिस्टम हो मेरे पास तो कैसे बात करेंगे उस पर? तो यार एक बात बताओ, सिस्टम का भी निकाल चुका हूं पर वहां पे पॉइंट चार्ज सिस्टम होता था, याद है? सिस्टम का भी निकाल चुका हूं बट वहां पे वो पॉइंट चार्ज सिस्टम होता था। और अब मैंने एक बड़ी सी बॉडी का भी निकाल लिया, पर अब क्या कर दिया, दोनों को मिक्स करके मैंने बड़ी बॉडीज का सिस्टम बना दिया। तो वो भी काम में आ जाएगा, ये भी काम में आ जाएगा। आई बात समझ में? वो भी काम में आ जाएगा और ये भी काम में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखिए क्या है, आपके पास एक होलो, भैया ध्यान दीजिए प्लीज, एक होलो कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस है R1, ठीक है बाबा, उस पे चार्ज है Q1। एक दूसरा होलो कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस है R2, उस पे चार्ज कितना है भाई Q2। ये एक दूसरे, इन दोनों के जो सेंटर हैं, वो एक दूसरे से R डिस्टेंस पर है, स्मॉल r, और स्मॉल r जो है इनके रेडियस से बहुत बड़ा है, स्मॉल r जो है उसकी रेडियस से बहुत बड़ा है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? अरे यार अगर ये पॉइंट चार्ज होते, तो क्या होता कि Q1 Q2 अपॉन R, पोटेंशियल एनर्जी यही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर पॉइंट चार्ज सिस्टम था तो कितनी थी कि Q1 Q2 अपॉन R। बट बाबा प्रॉब्लम क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज तो नहीं है, दोनों बड़े बड़े चार्ज हैं, दोनों बड़े बड़े चार्ज है तो उनकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो उन बड़े बड़े चार्जेस की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो भी मुझे यहां पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? देखिए, यानी यहां पर इसकी जो नेट एनर्जी होगी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी वो होगी U सेल्फ 1, पहले वाली की सेल्फ एनर्जी प्लस U सेल्फ 2, दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी प्लस U इंटरेक्शनल एनर्जी, दोनों के आपस में इंटरेक्शनल एनर्जी, जो ऐसा जैसे वो दोनों भी तो आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को एनर्जी दे रहे होंगे, या मतलब सिस्टम तो बना रहे हैं ना, है ना? इतना समझ में आता है। तो देखिए अगर ये होलो थे तो देखो, अगर ये होलो थे तो पहले वाले का कितना हो जाएगा कि Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1, यही था क्या? यही था होलो का सेल्फ एनर्जी कितना था? देख लो पीछे एक पेज तो पलटना, देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन है? 3/5 तो नहीं था, सॉलिड का था। तो होलो का कितना था कि Q1 स्क्वायर बाय 2R1, दूसरे वाले की होगी कि Q2 स्क्वायर बाय 2R2, पक्की बात है। और इंटरेक्शनल क्या होगी, इन्हें ऐसा मानो कि ये दोनों क्या पॉइंट चार्ज है और कहां रखे हुए हैं? सेंटर पे। स्मॉल r मैंने बोला बहुत बड़ा है ना, कहां रखे हुए? सेंटर पे। तो इनकी इंटरेक्शनल जो होगी वो कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r, ये होगी इसकी नेट एनर्जी, ये होगी इसकी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। समझ में आया क्या? चलिए अगले सिस्टम पे चलते हैं।
ये अगला सिस्टम है कंसेंट्रिक शेल का, ठीक है, ये अगला सिस्टम है और ये कंसेंट्रिक शेल का है, ठीक है, समझिएगा आगे, ध्यान दीजिए। अरे यार एक बात बताओ, पिछले वाले की बात कर लेते हैं। सपोज अगर यार ये सॉलिड होते, अगर ये सपोज सॉलिड होते, अभी तो ये तो किसकी बात कर ली मैंने, होलो के लिए बात कर ली। अगर ये सॉलिड होते तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कितनी जाती, 3k(q1) स्क्वायर अपॉन 5r1 प्लस 3k(q2) स्क्वायर अपॉन 5r2 प्लस k(q1 q2) अपॉन स्मॉल r। समझ में आ गई नहीं बात? सपोज अगर ये सॉलिड होते तो हो सकता है ना, कोई मना थोड़ा ना करेगा, है ना, ठीक है। चलिए अगले सिस्टम पे बात करते हैं। अगला सिस्टम है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सेल्स। दो होलो स्फीयर्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, क्या है, दो होलो स्फीयर्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है। आपको इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। क्या करना है बाबा, आपको इसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है ना, है ना, है ना। तो वापस से वही बात करूं मैं, यू नेट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यू क्या बोलूं, सेल्फ वन पहले वाले की सेल्फ एनर्जी प्लस यू सेल्फ टू प्लस यू इंटरेक्शनल एनर्जी। अभी यहां पे इंटरेक्शन एनर्जी का लोचा पड़ेगा, अभी यहां पे इंटरेक्शन एनर्जी का लोचा पड़ेगा। 2 पॉइंट चार्ज की तो हमने निकाली थी Q1 Q2 अपॉन R करके, K1 Q2 अपॉन R करके, पर देखते हैं, सोचेंगे। तो देखो यारों, यू नेट जो होगा, अरे यू सेल्फ वन क्या होगा, Q1 स्क्वायर अपॉन 2a, पक्की बात है, अंदर वाले का Q1 स्क्वायर अपॉन 2a, दूसरे वाले का Q2 स्क्वायर अपॉन 2b। अब यार मेरे को बहुत प्रॉब्लम है आएगा, यहाँ पे कैसे निकालूं मैं, कैसे निकालूं पीयूष भाई, कोई आइडिया, कोई आइडिया, कोई आइडिया? चलो इसके लिए एक चीज समझते हैं। हाँ बोल, नहीं बोल दे यार, अरे बोलना मत बोल। यू क्या होता है, वी क्या था, यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल क्या था, यू अपॉन क्यू, आगे बात समझ में। तो यू क्या होगा, क्यू इंटू वी। अब एक बात बताओ, ये जो इनर शेल है इसकी वजह से आउटर शेल पे पोटेंशियल कितना होगा, Q1 अपॉन बी। अरे होगा नहीं होगा, ये तो पढ़ाया है ना भाई, किसी भी स्फीयर के आउटर जो पोटेंशियल होता है वो होता है Q बाय स्मॉल r। तो इस इनर शेल की वजह से बाहर पोटेंशियल कितना होगा, Q1 अपॉन बी, और बाहर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q2। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन बी। आ गया समझ में, बहुत इजी था। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन बी। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहां पे इनकी टोटल एनर्जी निकालेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक शेल था, एक शेल था जिसका रेडियस r था और उस पर चार्ज कितना था, Q1 पॉजिटिव। उसके सेंटर पे एक प्लस Q रखा हुआ है, उसके सेंटर पे एक प्लस Q रखा हुआ है। इस प्लस Q का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो उसने क्या किया, इस शेल को फुला दिया। क्या किया उसने, शेल को फुला दिया, शेल को क्या कर दिया, फुला दिया। और शेल का जो रेडियस हो गया वो R1 हो गया थोड़ी देर बाद, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने कितना वर्क डन किया होगा, क्या पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स to increase the
रेडियस फ्रॉम R टू R1। बेटा होलो है, मैंने बोला है ना, शेल बोला ना बाबा, शेल तो होलो होगी ना, शेल तो होलो होगी। समझ में आया क्या? जल्दी से करें। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है यार, बहुत इजी, हलवा सवाल एकदम। ध्यान दो यारों, यू पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या था मेरे पास? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है भाई? यानी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना? यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हो जाएगा, नेगेटिव तो चला गया, कितना हो जाएगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इतना समझ में आता है मैडम? समझ में आ रहा है ना इतना? सभी को आ रहा है? बहुत बढ़िया। यू इनिशियल, इनिशियल में भी एक सिस्टम है, फाइनल में भी एक सिस्टम है ना? ये भी चार्ज सिस्टम है, माना एक पॉइंट चार्ज है तो क्या हुआ, चार्ज सिस्टम तो है ना, दो चार्ज सिस्टम है ये, ठीक है? यू इनिशियल, इनिशियल में क्या क्या होगा देखो, एक तो चार्ज है, एक तो चार्ज है, तो उसकी कोई सेल्फ एनर्जी होगी। और यार चार्ज की सेल्फ एनर्जी तो पढ़ा ही नहीं मैंने, मान लेता हूं होगी, मुझे पता ही नहीं है, होगी, मान लिया मैंने, यू क्यू सेल्फ है ना, हाँ मान लिया ना, प्लस यू शेल, शेल की सेल्फ एनर्जी, शेल की सेल्फ एनर्जी प्लस यू इंटरेक्शनल एनर्जी, ये होगा, है बेटा? चार्ज और शेल दो बॉडीज नहीं है क्या, तो उनके बीच इंटरेक्शन होगा नहीं होगा? दो बॉडीज हैं तो सही भाई, नहीं है क्या? ठीक है। अब देखो यू इनिशियल की बात करूं मैं, इनिशियल की देखो, इसको मैंने बोल दिया यू नॉट बोल दिया, मुझे पता नहीं कितना था। एक चार्ज की सेल्फ एनर्जी कितनी बोल दी? यू नॉट बोल दी मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया यू नॉट है, बोल दी, ठीक है। हाँ, शेल की कितनी होगी? के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R होगी क्या? शेल की सेल्फ एनर्जी के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R, यही थी, प्लस इस सिस्टम की कितनी होगी? अरे Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय R, और चार्ज कितना है चारों तरफ? Q1, तो कितनी हो जाएगी? KQ Q1 अपॉन R, कितनी हो जाएगी? KQ Q1 अपॉन R, तो ये होगी KQ Q1 अपॉन R। आगे बात समझ में? अगर मैं फाइनल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करूं, अरे चार्ज तो पहले जितना एनर्जी दे रहा था अभी भी उतना ही एनर्जी होगा उसका, तो चार्ज की सेल्फ एनर्जी कितनी हो गई? यू नॉट, है ना भाई? शेल मोटी हो गई है, नहीं तेरे को नहीं बोल रहा, शेल मोटी हो गई है, उसका रेडियस R से R1 हो गया है, तो उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1, पक्की बात है? अरे पक्की बात है। और इनकी इंटरेक्शनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? चार्ज का वहां पर पोटेंशियल होगा के Q बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय Q1, यानी वो कितना हो जाएगा? के Q1 अपॉन R1। समझ में आया क्या? तो यहां से वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये और ये तो कैंसिल हो गया, यू नॉट और यू नॉट कैंसिल हो गया, तो यहां से के Q1 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। और वापस यहां से भी वही होगा के Q1 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R1, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना। आगे बात समझ में? उसको भी कॉमन ले लेना, फर्दर जो भी कॉमन है देख लीजिएगा। सर एक डाउट है सर, यो यहाँ पर प्लस क्यू जो चार्ज है वो तो सेल के सेंटर पर रखा है, तो सर यहाँ पर आपने इंटरेक्शन एनर्जी के Q1 अपॉन R कैसे लिख दी? अरे बालक बहुत ही आसान है, अभी तो पढ़ा। अरे सेल्फ एनर्जी तो समझ में आ गई ना, तो तेरे को यहाँ पे बेसिकली इस चार्ज और इसके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो इंटरेक्शन एनर्जी वो समझ में नहीं आ रही है कुल मिला के। अरे समझ, ऐसा समझ, एक शेल है पक्की बात है, यहाँ पे चार्ज रखा है सपोज Q1, है ना, और इस वाली शेल पे जो चार्ज है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो कितना है? Q2। समझ में आ रहा है? रेडियस R है।
अब यानी Q2 पूरी की पूरी शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज मैंने मान लिया यहां पर कुछ चार्ज रखा होगा, ये Q1, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 डैश अपॉन R। ऐसे यहां पर एक चार्ज होगा, उसकी कितनी होगी? K Q1 Q2 डबल डैश अपॉन R। यहां पे जो छोटा सा चार्ज होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 ट्रिपल डैश अपॉन R। ऐसे करते करते सबकी ऐड करेगा तो K Q1 आओ तो K Q1 अपॉन R तो बाहर आ गया, Q1 डैश Q2 डैश प्लस Q2 डबल डैश प्लस Q3 डबल डैश एंड सो ऑन करते जाएंगे तो नेट चार्ज कितना आएगा? अरे Q2 ही तो आएगा। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इंटरेक्शन एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R। आगे के बात समझ में? यस सर। आई होप कि आप सबको समझ में आया। समझ में आया सबको? यस सर। बहुत ही बढ़िया। चलिए काफी है आज के लिए।